चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज रोटेशन मोशन। रोटेशन मोशन की प्रीवियस वीडियो में आप लोगों ने देख लिए थे इसके सारे फॉर्मूले, सारे ट्रिक। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इसके पीवाईक्यूज। उससे पहले एक वीडियो में मेरे पास कमेंट आया था एक बच्चे का कि मैं आपकी सारी वीडियो देखता हूं, प्लीज मेरा नाम ले देना। तो फैज भाई बहुत बहुत थैंक यू कि आप सारी वीडियोस देखते हैं, आगे भी ऐसे देखते रहे। ठीक है, आपका भाई और बढ़िया बढ़िया मेहनत करता रहेगा और बढ़िया वीडियो लाता रहेगा आपके लिए। तो आपका नाम मैंने ले दिया, थैंक यू फैज भाई। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। बुलेट ट्रेन सीरीज में नीट पीवाईक्यूज चल रहे हैं हमारे पास। नीट पीवाईक्यू हमारे पास आज है रोटेशन मोशन, जिसका बहुत वेट था बच्चों को। पहला क्वेश्चन 2024 का क्वेश्चन, 2024 का क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। एक मिनट, जरा पेन का येलो कर ले, फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए, व्हील ऑफ बुलक कार्ट इज रोलिंग ऑन अ लेवल रोड एज शोन इन अ फिगर। ये रोल कर रहा है पहिया, इस तरीके से रोल कर रहा है जैसा फिगर में दिखाया गया है। इसके बाद हमारे पास क्या कह रहा है उसे समझ लेते हैं। इसके बाद हमारे पास आगे ही कह रहा है कि रोल इस तरफ इस तरीके से कर रहा है। तो आपको बताना है कि ये पॉइंट ऊपर वाला P है, ये नीचे वाला पॉइंट Q है। तो आपको बताना है कौन सा पॉइंट की वेलोसिटी ज्यादा होगी या कौन से पॉइंट की वेलोसिटी जो स्पीड आपके पास है वो कम होगी, आपको यह बताना है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। कैसे सॉल्व होगा ये क्वेश्चन, ध्यान दीजिए। ये पहिया है, इस पहिए की वेलोसिटी v है, लीनियर वेलोसिटी। तो लीनियर वेलोसिटी तो पहिए की हर जगह आगे की तरफ v होगी। v v v, आप कोई सा भी पॉइंट देख ले, हर जगह इसकी वेलोसिटी क्या होगी, v। बट ये ऐसे घूम रहा है, ऐसे। तो इस जगह एंगुलर वेलोसिटी की वजह से जो इसकी वेलोसिटी बैठेगी वो बैठेगी r ओमेगा। इस डायरेक्शन में देखो, पहिया ऐसे घूम रहा है, ऐसे, तो यहां पे वेलोसिटी r ओमेगा भी बैठेगी एक और। फिर पहिया जब ऐसे घूम रहा है इस तरीके से, तो यहां पे वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी की वजह से पीछे बैठेगी r ओमेगा। अब ध्यान समझना, ध्यान से समझना। इस जगह नॉर्मल वेलोसिटी v है, सिंपल वाली वेलोसिटी। यहां वेलोसिटी v है, v तो हमेशा आगे की तरफ ही होगी क्योंकि पहिया आगे जा रहा है। पहिया इस तरीके से घूम रहा है, तो यहां पे एक और वेलोसिटी है r ओमेगा। यहां पे r ओमेगा पीछे आएगा क्योंकि पहिया जब घूम के ऐसे आएगा। तो पॉइंट P पे यानी ऊपर वाले पॉइंट पे वेलोसिटी बैठेगी v प्लस आर ओमेगा, v प्लस आर ओमेगा। और पॉइंट Q पे वेलोसिटी बैठेगी v माइनस आर ओमेगा, v माइनस आर ओमेगा। मतलब एंगुलर की वजह से इसका कंसेप्ट बदल गया, एंगुलर वेलोसिटी की वजह से। तो इस हिसाब से कौन सा स्लो है कौन सा फास्ट है, आपको साफ दिख रहा है। पॉइंट P फास्ट है, v प्लस आर ओमेगा, और Q स्लो है। तो फास्ट कौन सा पॉइंट है, पॉइंट P मूव्स फास्टर देन पॉइंट Q। कौन सा ऑप्शन आ गया अपने पास, ऑप्शन नंबर बी आ गया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 2024 का क्वेश्चन। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ थिन रॉड, एक थिन रॉड है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सेस पासिंग थ्रू इट्स मिड पॉइंट परपेंडिकुलर टू द रॉड। ये रॉड है, रॉड के परपेंडिकुलर एक एक्सेस है और उसके मिड पॉइंट से पास कर रही है। अगर आपने लास्ट वीडियो देख ली है इस चैप्टर के फॉर्मूलों की, तो आपको पता है कि जब भी कोई एक्सेस सेंट्रल एक्सेस मिड पॉइंट से पास करती है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 1/12 ml स्क्वायर, 1/12 ml स्क्वायर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपने पास दे रखा है 2400 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको लेंथ बतानी है, मास दे रखा है 400 ग्राम। तो आई की जगह मैंने यूज कर लिया 2400, 1/12। मास की जगह मैंने यूज कर लिया, मास हमारे पास 400 है, एल स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना है। 2 जीरो से 2 जीरो गई, 4 से ये 6 काट दिया, 12 6 जा 72 एल स्क्वायर, यानी एल की वैल्यू आ गई √72। आपको पता है कि जो 64 होता, अगर ये 64, तो 64 का रूट हमारे पास एग्जैक्ट आ जाता 8। और अगर ये 81 होता
तो हमारे पास रूट आ जाता 9। ये है 72 जो 64 और 81 के बीच का बैठ रहा है नंबर। तो ये 8 से तो बड़ा है और 9 से छोटा, तो आंसर हमारे पास क्या आ गया 8.5 सेंटीमीटर। डायरेक्ट फॉर्मूला था भाई, वीडियो चेक कर लो अगर नहीं देखी है तो। ये गलती मत करना, रोटेशन मोशन में बच्चे बहुत परेशान रहते हैं। अगर रोटेशन मोशन में डायरेक्ट इस पे आ गए क्वेश्चन में, अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। अगर रोटेशन के आपने फॉर्मूले ट्रिक्स नहीं देखे हैं तो पहले प्रीवियस वीडियो को देख कर आओ, ठीक है। आपका खुद ही मन करेगा लाइक करने का, इतने बढ़िया ट्रिक्स वहां पे डिस्कस हुए हैं, तो जरूर उसे देख के आओ फिर यहां पे आना। नीट 2023 का ये वो क्वेश्चन था जिसमें बोनस मार्क्स मिले थे, बोनस मार्क्स, क्योंकि चारों ही ऑप्शन गलत है इसमें। जो मैं अब सॉल्व करने जा रहा हूं इसमें चारों ऑप्शन गलत है, तो बोनस मार्क्स मिले थे। जरा ध्यान से सुनिए। रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ सॉलिड स्फेयर ऑफ मास m एंड रेडियस r। सॉलिड स्फेयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप सब जानते हो 2/5 mr², और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है mk², k होता है रेडियस ऑफ गायरेशन। तो 2/5 mr², m से m कैंसिल, तो यहां से k² आ गया 2/5 r²। पहला जो हमसे बात हो रही है सॉलिड स्फेयर की। उसके बाद टू द रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ थिन हॉलो स्फेयर। अब हॉलो स्फेयर की बात हो रही है। हॉलो स्फेयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/3 mr², और मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जगह लिख सकते हैं mk², 2/3 mr², m से m कैंसिल, तो k² इसका आ गया 2/3 r²। आपको रेशो निकालना है इन दोनों का, k² सॉलिड अपॉन k हॉलो का स्क्वायर, 2/5 r² अपॉन 2/3 r²। r² से r² कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, आंसर आ गया 3/5। लेकिन आपको 3/5 आप सोच रहे हो डी ऑप्शन है, नहीं, ये आया है k² का आंसर, और हमको चाहिए सिर्फ रेडियस ऑफ गायरेशन का रेशो, यानी यहां रूट आएगा, रूट 3/5। बोनस मार्क्स मिले थे इसमें, 3/5 नहीं आंसर, रूट 3/5 है। चलिए अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। 2022 का आया हुआ क्वेश्चन क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ थिन यूनिफॉर्म डिस्क अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर नॉर्मल टू इट्स प्लेन, रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ डिस्क अबाउट इट्स डायमीटर। सिंपल, डिस्क लेनी है, ये ले ली मैंने डिस्क, डिस्क के परपेंडिकुलर एक्सिस। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया है कि जब भी मैं कोई एक्सिस परपेंडिकुलर बनाता हूं तो डॉटेड बनाता हूं, और डिस्क के अलोंग, अलोंग मतलब डायामीटर, तो देखो इसमें मैंने डॉटेड नहीं बनाई। तो परपेंडिकुलर एक्सिस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैंने आपको सिखाया था mr²/2, और I का फॉर्मूला होता है mk², mr²/2, m से m कैंसिल आउट हो गया, तो अपने पास k की वैल्यू k² ही ले लो, अभी r²/2 आ गया। अब यहां चलो डायामीटर पे, तो डायामीटर पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपके पास होता है mr²/4, और डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप लिख सकते हो mk²। तो mr²/4, m से m कैंसिल, k² आ गया r²/4। आपको इन दोनों का क्या निकालना है, आपको इन दोनों का रेशियो निकालना है। तो k परपेंडिकुलर एक्सिस पे डिवाइड बाय, ये परपेंडिकुलर वाला था, ये डायमीटर वाला है, k डायमीटर वाला, तो परपेंडिकुलर पे क्या आया r²/2, और यहां पे आया r²/4, कैंसिल, 2 से 4 कटा, ये 2 ऊपर आ गया, k परपेंडिकुलर अपॉन k डायमीटर का होल स्क्वायर। अब देखो 2022 में ये क्वेश्चन सही आया था, और सेम क्वेश्चन जब वहां पे आया 23 में तो गलत आया। स्क्वायर हटके इस तरफ क्या आ जाएगा, रूट, स्क्वायर हटके इस तरफ क्या आ जाएगा, रूट, तो आंसर आ गया √2:1। बस इस रूट की वजह से 2023 का ये क्वेश्चन गलत हो गया था। देखो बोनस मार्क्स, गलत क्या यार, बोनस मिले थे अपने को, तो अपने गलत हो चाहे कुछ हो, मार्क्स मिल रहे हैं ना, बोनस मिले, बोनस अटेम्प्ट किया तब बोनस मिला, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, मतलब ये तो फॉर्मूला बेस्ड था मोमेंट ऑफ इनर्शिया।
दो ऑब्जेक्ट है जिनका मास 10 किलो और 20 किलो है, एक एंड से कनेक्ट है रिजिड रॉड से जिसकी लेंथ 10 मीटर है, नेग्लिजिबल मास है। ओके, एक रॉड है जिसकी लेंथ है 10 मीटर, इसके दो एंड से दो मास कनेक्ट है, एक तरफ आपके पास मास है 10 केजी और एक तरफ मास है 20 केजी। 10 मीटर टोटल लेंथ है। आपको सेंटर ऑफ मास बताना है 10 किलो से कितनी दूरी पर है। ये सेंटर ऑफ मास मैंने मान लिया 10 किलो से कितनी दूरी पर है, x। तो ये बची हुई दूरी कितनी हो गई, 10 माइनस एक्स। 10 माइनस एक्स। तो आपको मैंने पिछली वीडियो में ट्रिक बताई है इसकी। क्या ट्रिक बताई थी कि अगर दो मासेस के बीच में सेंटर ऑफ मास हो तो फॉर्मूला होता है m1x1 इज इक्वल्स टू m2x2। तो m1 कितना है 10 और डिस्टेंस कितना है x, m2 कितना है 20 और डिस्टेंस कितना है 10 माइनस एक्स। कैंसिल आउट, x इज इक्वल्स टू 20 माइनस 2x, 2x इधर जाके 3x, 20, x की वैल्यू आ गई 20/3। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ध्यान दीजिएगा, यानी हमें यह जरूर चेक कर लेना चाहिए कि ट्रिक लग रही है तो क्वेश्चन जल्दी हो रहा है, उसे देख लेंगे। नीट 2021, फ्रॉम अ सर्कुलर रिंग ऑफ मास m, रेडियस r, nr corresponding to a 90 degree sector is removed। ओके। एक आपके पास रिंग है जिसका मास m है, रेडियस r है, इसमें से आपने एक 90 डिग्री का सेक्टर रिमूव कर दिया, इसमें से आपने इस 90 डिग्री का सेक्टर रिमूव कर दिया, तो रिंग बच गई इतनी हमारे पास। अब क्या कह रहा है ये हमसे, द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट ऑफ रिंग अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ रिंग एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रिंग। रिंग के अभी भी जो एक्सिस पास कर रही है वो सेंटर से पास कर रही है और परपेंडिकुलर, मतलब ये रिंग है सेंटर से पास कर रही है और परपेंडिकुलर, ये रिंग के सेंटर और परपेंडिकुलर यहां से पास कर रही है। तो आपको अब जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो k टाइम्स mr स्क्वायर का है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि k कितना है। भैया जब पूरी रिंग थी तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया था mr स्क्वायर, अब जब एक हिस्सा काट दिया तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है k mr स्क्वायर। अब आप इतने समझदार तो हो कि पूरी रिंग जो थी उसका मास m था, m, उसमें से 1/4 हिस्सा काट दिया, ये वाला 1/4 हिस्सा काट दिया, तो अब कितना मास बचा रिमेनिंग, 3/4m। m में से 1/4m चला गया तो 3/4m बचा। तो इसका मतलब अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया 3/4 mr², क्योंकि रेडियस तो अभी भी आ रही है, बस मास पे फर्क पड़ा, मास हो गया 3/4 mr², 3/4m हो गया मास। तो जिसकी वजह से k की वैल्यू मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं 3/4। सिंपल था ये तो। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट भाई बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया 2021 का क्वेश्चन। इसकी बहुत ही प्यारी ट्रिक आपको मैंने डिस्कस करवाई है इस क्वेश्चन के लिए, इक्विलिब्रियम वाले क्वेश्चन के लिए। पिछली वीडियो में याद होगी आपको जिन्होंने वीडियो देख रखी है कि यहां पे अगर कोई चीज रोटेशनल इक्विलिब्रियम में होती है तो क्या डिस्कस कराइए, चेक कर लेना। देखिए यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ 200 सेंटीमीटर, इस पूरी रॉड की लेंथ है 200 सेंटीमीटर, 500 ग्राम इसका वजन है, इज बैलेंस्ड ऑन वेज 40 सेंटीमीटर मार्क। देखो एक मिनट, ये पूरी रॉड है, देखते रहना, ये रॉड है 200 से, ये कितने की है 200 सेंटीमीटर की, तो बिल्कुल बीचों बीच इसका खुद का वजन लग रहा होगा, mg 500/1000 इंटू जी, मास को लिख दिया 500 को केजी में बदल दिया, इसका खुद का मास कहां लाई कर रहा होगा, सेंटर पे, यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म में मास कहां होता है, सेंटर ऑफ मास पे। इसे बैलेंस कर रखा है वेज के थ्रू, ये वेज है, सपोर्ट है, सपोर्ट आपने जो दिया है वो 40 सेंटीमीटर की पोजीशन पे दिया है, ये 40 पे दिया है। अब आपसे कह रहा है 2 किलो का वजन आपने लटका दिया 20 सेंटीमीटर की पोजीशन पे, यानी ये हो गया 20 और यहां पे हमने एक 2 किलो का mg डाउनवर्ड हो गया, यानी 2g, मास 2 kg। और फिर कह रहा है एक अननोन मास ले लिया m,
जो आपने 160 सेंटीमीटर की पोजीशन पे लगा दिया, 160, यहां पे एक आपने m लगा दिया, तो हमारे पास mg काम करेगा। ठीक है जी, mg, ये वाला mg। ठीक है, और ये कितनी पोजीशन पे है? 160 की पोजीशन पे है, 160 की पोजीशन पे है। अब आपसे क्या क्या, अच्छा, और ये mg बीचों बीच था, तो ये कितनी पोजीशन पे है? 100। टोटल लेंथ 200 है, तो ये 100। ये पूरा का पूरा इक्विलिब्रियम में है, यानी ना इधर जा रहा ना इधर जा रहा। तो इसका मतलब जितना क्लॉकवाइज टॉर्क होगा उतना ही एंटी क्लॉकवाइज होगा, जितना टॉर्क क्लॉक में ले जाने की कोशिश कर रहा होगा उतना एंटी क्लॉक में। तभी तो ये किस में है? इक्विलिब्रियम में। अब जरा ध्यान दीजिएगा, मैं अपना रेफरेंस पॉइंट जो मान लेता हूं, मैं अपना, सर एक मिनट पकड़ेंगे, रेफरेंस पॉइंट मान लेता हूं मैं अपना, वो मान लेता हूं ये पॉइंट, ये पर्टिकुलर पॉइंट। ठीक है, जिसके अबाउट में टॉर्क निकाल रहा हूं, टॉर्क। तो मेरे पास कुल मिला के कितनी फोर्स दिख रही है? मुझे तो 3 दिख रही है, 1 2 3। कितनी फोर्स दिख रही है? 3। तो जरा इसे रेफरेंस पॉइंट माना है मैंने, तो अगर इसे रेफरेंस पॉइंट माना मैंने इस जगह, तो ये वाला 2g किस तरफ लेकर जा रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। देखो, इसे रेफरेंस मान लिया, यानी जैसे वो सीसॉ वाला झूला होता है, तो उसमें अगर एक बच्चा इधर बैठा है तो वो लेकर जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज, और ये वाला जो mg है ये क्लॉकवाइज लेकर जाएगा इसके अबाउट। अगर ये ऐसे झूलेगा क्लॉक, और ये वाला mg भी क्लॉक, तो ये दोनों तो क्लॉक लेकर जाने हैं। यानी टॉर्क क्लॉक वाला कौन कौन सा है? एक तो 500 वाला है, और एक टॉर्क क्लॉक वाला कौन सा है? अननोन मास वाला है। और एंटी क्लॉक वाला कौन सा है? ये 2 वाला। टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस उस पॉइंट पे जिसके अबाउट बॉडी झूल रही है। यानी हमारे पास 500 वाला तो फोर्स लगा दूं पहले, कितनी फोर्स बैठी? mg, 500 अपॉन 1000 g, और यहां से इस पॉइंट तक की दूरी, फोर्स से इस पॉइंट तक की दूरी, क्योंकि इसके अबाउट झूल रही है। तो अब आप खुद देखो, ये दूरी है 100 यहां तक, ये है 40, तो ऑब्वियस सी बात है ये डिस्टेंस कितना बचेगा? 60। तो फोर्स ये आ गई mg इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब अगले पे चलते हैं, अगला ये अननोन मास है, तो इसकी फोर्स आ गई mg, और इसकी दूरी भी यहां से देखनी पड़ेगी। अब आप खुद देख लो, ये टोटल है 160 और ये है 40, तो ये कितना बैठा? 120। 160 में से 40 गया, 120। अब इस पे आ जाओ 2 वाले पे, फोर्स क्या होगी? mg, 2g, फोर्स से यहां तक की दूरी, अब टोटल है ये 40, इधर वाला 20 है, तो ये दूरी कितनी बैठेगी? एग्जैक्ट 20 बैठेगी। क्या बैठेगी? 20। चलिए सॉल्व करते हैं। अब भाई g कॉमन ले लूंगा तो इस वाले g से कट जाएगा, गया। भाई 10 कॉमन ले लूंगा तो ये सबके 10 चले जाएंगे, ये भी गया। 2 जीरो से ये कट के ये 2 जीरो गई, 5 2 जा 10 हो गया, 2 से ये कट के 3 आ गया, 3 प्लस 12m इज इक्वल्स टू 4, 3 प्लस 12m इज इक्वल्स टू 4, तो 12m इज इक्वल्स टू 1, यानी m आ गया हमारे पास 1/12 kg। m आ गया 1/12 kg। मैंने आपको डिस्कस करा रखा है, वहां तो मैंने आपको यह भी डिस्कस कराया था कि लीनियर इक्विलिब्रियम में जब बॉडी होती है तो क्या बराबर रखते हैं। ये तो मैंने रोटेशनल इक्विलिब्रियम कराया है, पिछली वीडियो में लीनियर भी सिखाया है, वो भी सीख लो। अगर पेपर में आ गई 2-2 इक्वेशन तो कैसे होगा सॉल्व। अगला क्वेश्चन नीट 2020 का है, कह रहा है टॉर्क निकालो, फोर्स ये लग रही है, पोजीशन वेक्टर ये है, यानी फोर्स अपने पास है 3J और पोजीशन वेक्टर मतलब आर वेक्टर है 2K। आपको निकालना है टॉर्क। टॉर्क का फॉर्मूला डिस्कस कराया था भाई, आर क्रॉस एफ, वीडियो में डिस्कस कराया है। टॉर्क का फॉर्मूला आर क्रॉस एफ, तो उस लिहाज से टॉर्क हो गया आर क्रॉस एफ। आर आया 2K क्रॉस एफ कितना आया? एफ आया आपके पास 3J। अब देखो, टॉर्क हो गया
3 2 जा 6। और मैंने आपको क्रॉस प्रोडक्ट में सिखाया था, दिखा दूं दोबारे, आई जे के, आई से जे जा रहे हो पॉजिटिव, जे से के जा रहे हो पॉजिटिव, के से आई जा रहे हो पॉजिटिव, मतलब अगर ऐसे क्लॉकवाइज जा रहे हो तो पॉजिटिव। ये तो के से जे जा रहा है, के से जे मतलब इससे उल्टा, के से जे, तो क्या आएगा भाई, नेगेटिव। और अगर के और जे की मल्टीप्लाई हो रही है क्रॉस प्रोडक्ट में तो हमेशा तीसरा आता है, जिन दो की हो रही है उससे तीसरा, के और जे है तो क्या आएगा, आई। तो हमारे पास टॉर्क कितना आ गया, -6i। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन नीट 2020, दो पार्टिकल जिनका मास है 5 kg और 10 kg, इन्हें आपने अटैच कर दिया एक रॉड से जिसकी लेंथ है 1 मीटर, लेंथ है 1 मीटर और नेग्लिजिबल मास है उसका। तो आपने 5 kg ले लिया एक तरफ क्या ले लिया, 10 kg, 5 kg और 10 kg। आपसे कह रहा है सेंटर ऑफ मास 5 kg से कितने डिस्टेंस पे होगा। वो सेम क्वेश्चन आ गया जो अभी आया था, 5 kg से कितने डिस्टेंस पे, x, तो ये बचा हुआ डिस्टेंस कितना हो गया, 1 - x। तो आपके पास फॉर इक्वेशन ट्रिक लग सकती है, m1 x1 इज इक्वल्स टू m2 x2। m1 कितना है 5, x1 कितना है x, m2 कितना है 10, x2 कितना है 1 - x। बिल्कुल सेम क्वेश्चन आ गया। तो x इज इक्वल्स टू 2 - 2x, भैया जी 2x इधर आके भैया जी 3x हो जाएगा, इधर 2 रह जाएगा, तो x कितना आ जाएगा भैया 2/3 मीटर। आंसर है सेंटीमीटर में, तो आप 100 से मल्टीप्लाई करो, 3 आ गया, 200/3 यानी 66.6666 सेंटीमीटर। तो यानी अपने पास राउंड ऑफ करके 67 सेंटीमीटर। भैया वीडियो को लाइक भी करते चलो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर लो यार, चैनल को सपोर्ट मिलेगी, लाइक सब्सक्राइब कर दिया करो, ये सारी चीजें करके रखो, हमें भी सपोर्ट मिलेगी। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नीट 2020 का आया हुआ क्वेश्चन, भैया कह रहा है आपके पास 3 आइडेंटिकल स्फीयर हैं जिसका मास m है, आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल विथ म्यूचुअली परपेंडिकुलर साइड्स इक्वल टू 2m, taking the point of intersection of two mutually perpendicular sides as the origin, find the position vector of center of mass। ये भी मैंने आपको सिखा रखा है, किसमें, मैंने आपको ये भी सिखाया था ट्रिक में, आपको जब चैप्टर पढ़ाया था। 3 मासेस है, 3 मासेस है m1 m2 m3, तीनों का मास है कैपिटल M। अब मैं इनके पोजीशन वेक्टर लिख देता हूं, x1 x2 x3, मतलब कोऑर्डिनेट्स लिख रहा हूं y1 y2 y3। देखो जी इस वाले मास के कोऑर्डिनेट 0 0, ये लो ये आ गया 0 0। इस वाले मास के कोऑर्डिनेट कितनी दूरी पर है ये x में 2, और y में कितनी दूरी पे है 0। भाई y में तो ऊपर गया ही नहीं, ये तो खाली किस तरफ गया x में, तो क्या आया 2, 0। इस वाले पे आ जाओ, ये x में कितनी दूरी पर है 0, x में तो बढ़ा ही नहीं आगे। y में कितना दूरी पर है ये, y में ही ये 2 दूरी पर है, तो 0 2 आ गया। अब आपको बताना है सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला सिखाया था पिछली वीडियो में, m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। तो उस हिसाब से m1 x1 0, m2 x2 2m, m3 x3 0 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 यानी 3m। तो क्या कह रहे हो, सेंटर ऑफ मास कितना आ गया, m से m कट गया 2/3 आ गया। ऐसे ही y निकालेंगे, y सेंटर ऑफ मास, तो y सेंटर ऑफ मास m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। तो y सेंटर ऑफ मास अपने पास कितना आ गया बच्चों 2/3। x भी आ गया y भी आ गया, अपने को क्या निकालना है पोजीशन वेक्टर, तो पोजीशन वेक्टर आ गया 2/3i प्लस 2/3j, 2/3 कॉमन i प्लस j। आंसर आ गया सी ऑप्शन। मतलब अगर हमने वीडियो देख रखी है इसकी चैप्टर की तो सारी ट्रिक्स लग रही है, कुछ अभी तक एक्स्ट्रा नहीं लगा। रोटेशन का डर सारा निकाल दिया है। अगर कोई कहता है कि रोटेशन हार्ड है तो उसको पढ़ ले भैया, ढंग से पढ़ ले, पीसीएमबी चैनल पे जाके पढ़ ले। प्रमोशन प्रमोशन प्रमोशन, समझ गए ना, प्रमोशन। चलिए
नीट 2019, डिस्क जिसका रेडियस है 2 मीटर, मास है 100 केजी, हॉरिजॉन्टल फ्लोर पे रोल कर रही है, स्पीड कितनी है 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड, कितना वर्क करना पड़ेगा उसे स्टॉप करने के लिए? भैया अगर डिस्क रोल कर रही है, रोल करती हुई जा रही है, तो भैया रोल करती हुई जा रही है तो ये तो लीनियर भी मूव कर रही है और एंगुलर भी, तो इसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी बैठेगी लीनियर प्लस रोटेशनल। लीनियर मतलब ट्रांसलेटरी, तो काइनेटिक एनर्जी लीनियर की क्या होती है? हाफ mv स्क्वायर। वीडियो में सिखाया है पिछली में, बार बार बोलना पड़ रहा है क्योंकि इस चैप्टर से मैं बहुत डरता हूं कि बच्चे करते नहीं है रोटेशन, डायरेक्ट जो क्वेश्चन करने आ गए, इसलिए बोल रहा हूं बार बार वीडियो देख लो, सब सिखाया है। हाफ रोटेशन आई ओमेगा स्क्वायर, तो भैया क्या आ गया आपके पास काइनेटिक एनर्जी? हाफ mv स्क्वायर, रोटेशनल की हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। आई को क्या लिख सकते हैं, है क्या ये डिस्क, डिस्क की मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर बाय 2, ओमेगा, ओमेगा लिख सकता हूं मैं v बाय आर, v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा होता है, तो ओमेगा को क्या लिख सकता हूं? v बाय आर, ओमेगा का स्क्वायर है ये लो, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस 1/4 एम आर स्क्वायर वी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, कॉमन कितना आ जाएगा भैया? हाफ एम वी स्क्वायर कॉमन, अंदर बच गया 1 प्लस 1/4, 1 प्लस 1/4 नहीं 1/2, क्योंकि एक तो 2 कॉमन ले लिया मैंने, तो हाफ एम वी स्क्वायर 1 प्लस हाफ 3/2, 1 प्लस आधा 1.5 3/2, तो आंसर आ गया 3/4 mv स्क्वायर। भैया इतनी उस पे टोटल काइनेटिक एनर्जी है, और वर्क एनर्जी थ्योरम कहती है अगर आपको किसी को स्टॉप करना है तो आपको उतना ही वर्क करना पड़ेगा जितनी उसकी काइनेटिक एनर्जी है उसे खत्म करने के लिए, तो 3/4 mv स्क्वायर। मास कितना दे रखा है भैया? मास दे रखा है 100 केजी, भारी है भैया डिस्क। वेलोसिटी कितनी है? 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो भैया 20/100, क्योंकि मीटर पर सेकेंड लेंगे, इसका स्क्वायर, तो जरा थोड़ा कैलकुलेशन इधर कर रहा हूं, देख लेना भाई। 3/4 100, ये कट गया 1/5, 1/5 का स्क्वायर 25, 25 4 जा 100, 4 से 4 कट गया, 3 जूल आंसर आ गया। इतना वर्क आपको करना पड़ेगा अगर आप इस डिस्क को रोकना चाहते हैं। क्या कह रहे हो, कैसे बोल रहे हो? ऐसे ही बोल रहे हैं, मजे ले रहे भैया, आगे चल रहे हैं। अगला, सॉलिड सिलेंडर जिसका मास है 2 kg, जिसका रेडियस है 4 सेंटीमीटर, is rotating about its axis at the rate of 3 rpm. The torque required to stop after 2 pi revolutions is, ओ भैया बड़ा सही क्वेश्चन है भाई। सॉलिड सिलेंडर की बात हो रही है, पहले तो सॉलिड सिलेंडर की बात हो रही है। सॉलिड सिलेंडर कौन सी एक्सिस पे घूम रहा है? ये अपनी ही एक्सिस पे घूम रहा है, अबाउट इट्स एक्सिस। तो इस सॉलिड सिलेंडर का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है एम आर स्क्वायर बाय 2। ओके, इसे अलग रखो। इसके बाद चलते हैं 3 राउंड पर मिनट से घूम रहा है वो, यानी उसकी इनिशियल फ्रीक्वेंसी है 3 राउंड पर मिनट। आर राउंड पर मिनट को राउंड पर सेकंड में बदलना पड़ेगा, राउंड पर सेकंड 1/20 आ गया, ठीक है जी। और ओमेगा हमारे पास, अब हमें बताना है कितना टॉर्क लगेगा। टॉर्क का फॉर्मूला सिखाया था, आई अल्फा, आई तो ये रहा, बात किस पे अटक रही है इसका मतलब जाके अल्फा पे। चलो अल्फा का इंतजाम कर लेते हैं, आई ये रहा, अल्फा का इंतजाम करते हैं। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as, देखा है। अब इसका रोटेशनल रूप लिख दो, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर 2 अल्फा थीटा। ओमेगा फाइनल कितनी है भैया? 0 स्क्वायर। ओमेगा नॉट स्क्वायर इनिशियल को क्या लिख सकते हैं? 2 पाई न्यू नॉट, इसका स्क्वायर 2 अल्फा, अल्फा निकालना है। थीटा कितना हुआ? एक चक्कर में कितना थीटा होता है? 2 पाई। एक रिवॉल्यूशन में कितना थीटा होता है? 2 पाई। और उसने कितने चक्कर लगाए? 2 पाई। तो एक में 2 पाई होता है, तो 2 पाई में कितना होगा? 2 × 2 4 पाई स्क्वायर।
तो थीटा आ गया 4 पाई स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर कर दो, 4 पाई स्क्वायर न्यू नॉट स्क्वायर 2 अल्फा 4 पाई स्क्वायर। 4 पाई स्क्वायर से 4 पाई स्क्वायर कैंसिल, तो यहां से अल्फा की वैल्यू आ गई माइनस न्यू नॉट स्क्वायर अपॉन में 2, माइनस न्यू नॉट स्क्वायर अपॉन में 2। तो पूरी तैयारी हो चुकी है अब टॉर्क निकालने की। टॉर्क इज इक्वल्स टू आई, आई की जगह एम आर स्क्वायर बाय 2, एल्फा की जगह माइनस न्यू नॉट स्क्वायर अपॉन 2। भैया मास कितना गिवन है इस क्वेश्चन का, 2 kg। भैया रेडियस 4 सेंटीमीटर, यानी 4 अपॉन 100 का स्क्वायर अपॉन 2 ये रहा, एक 2 ये रहा, न्यू नॉट कितना है अपने पास, ये रहा 1 अपॉन 20, 1 अपॉन यहां लिख रहा हूं भैया साइड में, 1 अपॉन 20 का स्क्वायर, तो 1 अपॉन 20 इंटू 1 अपॉन 20। अब सुनिए जरा, भैया आपने माइनस क्यों नहीं लिखा यार, उसने यही तो पूछा है कि रोकने वाला टॉर्क कितना होगा, मतलब रिटार्डिंग टॉर्क, तो रिटार्डिंग टॉर्क तो ऑलरेडी माइनस है ना, तो फिर माइनस माइनस क्यों लिखना है फिर। ठीक है, तो अब देखिए सॉल्व करते हैं, 2 से 2 गया, टॉर्क 4 4 जा 16 अपॉन 2 4 8, 8 1 2 और ये 4 जीरो हो जाएंगे, स्क्वायर है ना ये, ठीक है, 1 2 और 4 जीरो 6, 8 दूनी 16, तो टॉर्क आ गया 2 इंटू 10 की पावर -6, टॉर्क आ गया 2 इंटू 10 की पावर -6। टॉर्क का फॉर्मूला क्या था, आई एल्फा, भैया ढंग से करिए, टॉर्क का फॉर्मूला था आई एल्फा, और आई अपने पास डायरेक्ट फॉर्मूला था, एल्फा निकाल लिया मैंने न्यूटन की इक्वेशन का यूज करके, और आंसर मेरे पास आ गया। अच्छा क्वेश्चन था, मतलब काफी सारे फॉर्मूलों का यूज हो रहा था, हार्ड नहीं था, काफी सारे फॉर्मूलों का यूज हो रहा था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, कह रहा है भैया सॉलिड स्फीयर इज रोटेटिंग फ्रीली अबाउट इट्स सिमेट्रिक एक्सिस इन फ्री स्पेस। एक सॉलिड स्फीयर घूम रहा है अपनी एक्सिस पे, रेडियस ऑफ स्फीयर इज इंक्रीज्ड, रेडियस बढ़ा रहे हो, मास सेम है, रेडियस बढ़ा रहे हो, मास सेम है, तो इनमें से कौन सी क्वांटिटी स्फीयर की कांस्टेंट रहेगी, इनमें से कौन सी कांस्टेंट रहेगी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर मोमेंटम। पढ़ाया था ना चैप्टर में, जैसे लीनियर मोमेंटम कंजर्व होता है ऐसे एंगुलर मोमेंटम भी क्या होता है, कंजर्व। बल्कि ग्रेविटेशन में जो केपलर पढ़ेंगे हम आगे ग्रेविटेशन में, कि केपलर का जो सेकंड लॉ है वो हर प्लेनेट पे इसलिए ही काम कर पा रहा है क्योंकि एंगुलर मोमेंटम क्या रहता है उसका, कंजर्व। तो याद रखिएगा एंगुलर मोमेंटम क्या रहता है, कंजर्व, रेडियस के चेंज होने से एंगुलर मोमेंटम नहीं बदलता है। तो सीधा आंसर क्या आ गया अपने पास, डी, 2018 का नीट का क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन, नीट 2018, 3 ऑब्जेक्ट है, एक सॉलिड स्फीयर है, ठीक है, सॉलिड स्फीयर, एक है थिन सर्कुलर डिस्क, सर्कुलर डिस्क, ठीक है, और एक है सर्कुलर रिंग, सर्कुलर रिंग, ठीक है, तीनों सेम एंगुलर स्पीड से अपनी एक्सिस पर घूम रहे हैं, ठीक है। द अमाउंट ऑफ वर्क डन रिक्वायर्ड टू ब्रिंग देम टू रेस्ट, अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग देम टू रेस्ट, अभी पीछे क्या बताया कि वर्क डन उतना ही करना पड़ता है जितनी काइनेटिक एनर्जी होती है, तो बस ये अपनी एक्सिस पे घूम रहे हैं, ये अपनी एक्सिस पे घूमे जा रहे हैं, आगे नहीं जा रहे, मतलब लीनियर नहीं है। काइनेटिक एनर्जी सिर्फ कौन सी लगेगी, एंगुलर, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, तीनों का ओमेगा क्या है, सेम, तो जिसका आई ज्यादा होगा, आई, उसकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, ज्यादा, और उसे रोकने के लिए फिर वर्क भी क्या करना पड़ेगा, ज्यादा। तो मुझे ढूंढना है आई किसका कितना है, ए वाले का आई कितना है, सॉलिड स्फीयर का, सॉलिड स्फीयर का होता है 2/5 mr स्क्वायर। उसके बाद डिस्क का कितना है, डिस्क का होता है mr स्क्वायर बाय 2। उसके बाद रिंग, रिंग का कितना होता है, mr स्क्वायर। अब आपके सामने दिख रहा है साफ कि भैया mr स्क्वायर बाय 2, mr स्क्वायर बाय 2 का मतलब 0.5 mr स्क्वायर, 2/5 का मतलब 0.4 mr स्क्वायर, 5 चौक 20 होते हैं ना, तो 0.4। तो आप खुद देखो सबसे ज्यादा mr स्क्वायर किसका, इसका 1 है, इसका आधा है, इसका 0.4 है। सबसे ज्यादा सी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, फिर बी का, फिर ए का, तो वर्क डन भी सबसे ज्यादा किस में करना पड़ेगा, सी में,
फिर बी में, और फिर किस में करना पड़ेगा वर्क डन? ए में। सी बी ए, सी बी ए, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कोई मुश्किल नहीं जा रहे हैं रोटेशन के क्वेश्चन, डरना नहीं है बेमतलब आप इसे बदनाम करो अगर कि हार्ड है, हार्ड नहीं है भैया। फोर्स ये रहा और इस पोजीशन पे फोर्स लग रही है और इसके अबाउट वो घूम रहा है, यानी एक ये बॉडी हो गई, यहां पे इसके अबाउट वो घूम रहा है 2, -2, और फोर्स लग रही है इस पॉइंट के अबाउट, और ये पॉइंट कितना है अपने पास 2, 0, -3। तो आपसे पूछा जा रहा है कि टॉर्क, मूवमेंट ऑफ फोर्स कितना होगा? मूवमेंट ऑफ फोर्स होता है टॉर्क, टॉर्क ही मूवमेंट ऑफ फोर्स होता है बच्चों। चलिए सॉल्व करते हैं। तो फॉर्मूला अपने पास क्या आएगा जरा देख लीजिए। टॉर्क का फॉर्मूला होता है R क्रॉस F। तो भैया F तो गिवन है, ये रहा F दिख रहा है आपको, R निकालना पड़ेगा। R क्या निकालेंगे? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। तो 2 में से 2 गया, x में से x, 0 आई, 0 में से -2 गया तो 0 -2, तो बैठ जाएगा +2j। -3 में से -2 गया तो बचेगा -1, क्योंकि -3 माइनस प्लस हो जाएगा, तो -3 + 2 -1, तो बचेगा -1j। R अब मेरे पास है, फोर्स मेरे पास है, टॉर्क होता है R क्रॉस F, R क्रॉस F। तो कर दीजिए क्रॉस प्रोडक्ट। पिछली वीडियोस में आपको सिखाया है कैसे करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। I J K, दोनों तरफ अच्छाई, बीच में फंस गई बुराई। पहले नाम आ रहा है R का, तो 0, 2, -1। गलती मत कर देना कि पहले F लिख दो, R क्रॉस F होता है तो पहले R लिखा जाएगा। F 4, 5, 6, 4, 5 -6। चलिए क्रॉस प्रोडक्ट कर रहा हूं, I -J + K करते हैं। चलिए इसे तो हमेशा छुपाते हैं, पहले वाले को I का नाम आ रहा है तो इसे छुपा दिया। क्रॉस प्रोडक्ट, इसकी क्रॉस इससे, इसकी इससे, 6 2 जा 12, माइनस बीच में आता है, 5 1 जा 5, माइनस का 5, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। अब चलते हैं J पे, इसे तो छुपाना ही छुपाना है, इस बार J को छुपाया जाएगा। 6 0 0, माइनस बीच में आता है, 4 1 जा 4, लेकिन माइनस का तो +4 हो गया। इसे छुपाना है, इसे छुपाना है, 5 0 0, बीच में माइनस आता है, 4 2 जा 8। तो देखते हैं आंसर क्या आ गया। 12 में से 5 गए 7, माइनस का 4j, माइनस का 8k, ये हमारे पास टॉर्क आ गया। -7i -4j -8k, ये आ गया। वैसे ही रोटेशन को बदनाम कर रखा था, ढंग से ना पढ़ो तभी मार्क्स काट सकता है, ऐसे नहीं कटने देगा। ठीक है, तो ऐसे ही बढ़िया सी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सीरीज अपनी चल रही है जिसमें आप देखते रहेंगे जिसमें आप देखते रहेंगे हर चैप्टर के ट्रिक शॉर्ट्स, क्विक फॉर्मूले और उसके PYQ। हर चैप्टर की 2 वीडियोस आ रही है। 50 डेज का चैलेंज चला हुआ है, 4 मई का अपना पेपर है नीट का, उसकी बढ़िया सी तैयारी करा रहे हैं। अपने दोस्तों के साथ शेयर वेयर कर लो यार, कुछ हमारा भी सपोर्ट करो। और ऐसे ही और सब्जेक्ट्स को आप देख सकते हैं, केमिस्ट्री भी आई हुई है, बायो भी आया है, और जेई के लिए मैथ्स, क्या बढ़िया आया हुआ है, जाके देखो तभी बता पाओगे। कमेंट में लिख देना जो जो करते जा रहे हैं, डन जरूर लिख देना प्लीज, उस कमेंट का वेट रहता है। लाइक नहीं करना, कर ले यार, अबे कर दे एक बार। बाय देन।